सॉरी हम लेट हैं। नहीं बहुत पागल हो। वो लोग तुम लेट हो। सवाल ऐसे पूछना जिसमें ये ना पता चले कि आप दिखा रहे हैं। आजकल क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। नहीं 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 नहीं। देखा। नो 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 नो, ऑडियंस से कुछ क्वेश्चन। तू क्वेश्चन पूछ पहले। मुझे लगा इतना आके आके क्यों ऑडियंस आ रहा है यार, इतना आगे मतलब गले मिल के सवाल पूछेगा पाजी तू। अब लोग रेडी? संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्कूप बुक टाउन हॉल। ये लास्ट में बोलना चाहिए यार। शुरू में। हाँ। अच्छा, ये सारा उसमें अच्छा फिल्म में जाए। तुम नाम तो बता दो। मेरा नाम सात्विक मिश्रा। एक मिश्रा दूसरे मिश्रे को पानी पिला रहा है। जी, थैंक यू। तो संजय जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हमने आपको बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, राइट फ्रॉम कॉमेडी रोल्स टू सीरियस। हमने दोस्त आपको का भाई और हीरो का दोस्त। हाँ, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको किस टाइप की मूवीज़ करने में ज़्यादा आनंद आता है? ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसे एक मजदूर से पूछा जाए उसको किस तरह की बिल्डिंग बनाने में मजा आता है। नहीं, लेकिन तू बहुत सही बोल रहा है। तेरे सवाल में ही मेरा जवाब छुपा है। तूने कहा आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, क्योंकि वो मेरा काम है, तो मुझे अपना काम करने में मज़ा आता है। अब आप उसको सीरियस बोलिए, कॉमेडी बोलिए, विलन बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो आपका मकसद है। लेकिन अब दूसरा इसका एक सीरियस पक्ष ये हो सकता है कि मैं हमेशा कहता हूँ मैं कुछ काम T20 टाइप करता हूँ। बेटा फेंक एक बॉल, आने दे आने दे आने दे थोड़ी हवा। दूसरा टेस्ट मैच है जिसमें मुझे 5 दिन तक पिच पे टिके रहना है। वो मेरे देश के लिए, मेरे फिल्म के लिए अच्छा होगा। तो दो अलग टाइप के खेल हैं। बैट्समैन दोनों जगह एक ही हैं, लेकिन वहाँ आने दे थोड़ी हवा आने दे, यहाँ भी आने दे थोड़ी हवा आने दे, बट 5 डेज का। तो दोनों मुझे मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी रात में डर लगता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस वाला मामला है यार। 20-25 रुपए में तो है नहीं कि फिल्म बन गई चली गई। आपके ऊपर कोई पैसा लगा रहा है और आपको देखने कोई नहीं आ रहा है। नहीं, पर कभी ऐसा होता है मूवी बनाते बनाते समझ में आता है कि यार ये कहाँ फंस गया। बिल्कुल बिल्कुल, पहला बॉल ये तो रिहर्सल है, खुद समझ। तो फिर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? किससे? खाना बनाता हूँ, साथ में प्रेशर कुकर रहता है। तुम मूवी बनाओ, मैं खाना बना रहा हूँ। मुझे मालूम है सर कि आप कोई बात नहीं, मटन चखेंगे दे नहीं सर। जीना तो है ही है ना जी। अब किसी के यहाँ पे तो ब्रिलियंट लिखा नहीं होता है। लिखा हो कि भाई सरकार ने आधार कार्ड दे दिया है, ब्रिलियंट, तो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं। कोशिश रहती है कि उसको समझाऊं कि बॉस ज़माना अलग है, सोच अलग है। फिर भी वो अगर ताला लगाए बैठा है कि मैं ऐसे ही बनाऊंगा, तो बनाओ, मैं खाना बना रहा हूँ, तुम पिक्चर बनाओ। म्यूज़िक सुनता हूँ, और माँ कसम अगर बारिश हो गई, ओए होए होए। एक्चुअली आपका राज्यसभा टीवी का इंटरव्यू देख रहा था कल, और मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक्चुअली 2-3 चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, बट वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वाज आपने कलाकार को साबुन बेचने के सेल्समैन से कंपेयर किया था। हाँ, एक्टर्स को। कैसे जाऊं मैं पहली बार किसी को, जैसे ये अगर जाए किसी को कि सर मैं एक्टर हूं। एक्टर का ठप्पा सोसाइटी देती है आपको। डॉक्टर आपको कोई इंस्टीट्यूट बना लेगा, इंजीनियर आपको कोई इंस्टीट्यूट ठप्पा दे देगा, लेकिन एक्टर का ठप्पा NSD भी नहीं देती है। एक्टर जब आप होते हैं, जब सोसाइटी आपको कहने लगती है यस यू आर एन एक्टर, जबरन अपन एक्टर है वाह, तो हम साबुन बेचते हैं। भाई साहब ये चीनी बेचता हूँ मैं, हाथ लीजिए, ले लिया ना। भाई साहब ये साबुन बेचता हूँ मैं, उठ के जाइए टॉयलेट में, मेरे लिए खोलिए, धोइए, अच्छा लगे। तो वो थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। आप परफ्यूम बेचते हैं तो कॉफ़ी का थोड़ा सा रखा, थोड़ा नहीं, हाँ अच्छा। लेकिन जब जो साबुन है, आपको पानी भी चाहिए उसके लिए, उसको खोलना, मतलब एक्टर को सामने से मतलब तुरंत नहीं देख पाते हैं कोई।
एक पिक्चर में थोड़ा सा मेरा साबुन किसी ने इस्तेमाल किया, कहा गुरु अच्छा लग रहा है ये साबुन, घिसता कम है, बुलाओ। तो ऐसा मैंने कोट किया था उसमें कि हम साबुन बेचते हैं। अब बताओ, हमको अपने आप को साबुन की तरह बेचना होता है एज एन एक्टर। फिर उसके बाद अगर आपका साबुन चल गया तो झागी झाग झागी नूतन अशरा सिनेमा वो जया और सुषमा सबकी पसंद। तो वो कौन सा रोल था या कौन सी मूवी थी जब आपको लगा कि आपका झाग बनना शुरू हो गया है? मेरे साथ ऊपर वाले खुदा ने क्या किया है ना, हर रोल पे एक एक चम्मच झाग दिया, भरपूर झाग नहीं दिया है कि वाह ले बड़ा एक झाग, 2 झाग, मेरा हर रोल। क्या आंखों देखी वो रोल था जिसमें नहीं, आंखों देखी तक पहुंचने तक तो बात बहुत, मतलब उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी झाग की जरूरत थी मुझे। चरस एक पिक्चर मैंने की थी, किसी ने लिखा था तुम्हारे अब तक का सबसे बढ़िया काम है, तुमने ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब चरस पिक्चर थी, तिग्मांशु धूलिया ने बनाई थी हासिल के बाद, वो थोड़ा झाग मिला। सत्या में कुछ एक रोल था मेरा, दुबई से फ़ोन आया था सर, कुछ था, मालूम नहीं था इस दिन ये दिन मेरे लिए महान होगा, लोगों को पसंद आ गई वो। तो वो सब थोड़ा झाग। आंखों देखी के बाद मैं ऐसा ड्रिंक बन गया जिसमें कुछ आप मिलावट करके ना पिए, जैसे विस्की में पानी, कोको कोला, मतलब सॉरी नाम नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ प्योर एप्पल जूस आंखों देखी के बाद। उसके पहले लेकिन हर एक रोल मेरा झाग है, जो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे अनरेटेड एक्टर कहा गया हमेशा से। बाय गॉड मिश्रा तेरी मेहरबानी है कि मैं अनरेटेड हूँ, ओवर रेटेड होता ना आउटडेटेड होता एक्चुअली। हम वो सितारे हैं जो दिन में चमकते हैं सर, धूप में जी। और कभी भी ना, बहुत यंग लोग हैं, सफलता के पीछे लगे रहो। एक रात वाली सफलता अलग होती है, वो किसी रात चुपचाप इधर से भी इधर भी हो जाती है। आजकल बहुत 2 मिनट वाला चक्कर आया, जब से ये मैगी आ गया था ना मार्केट में, 2 मिनट्स के लिए अन्ना हजारे बनते हैं, 2 मिनट्स के लिए अरविंद केजरीवाल बनते हैं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं। और क्या नेक्स्ट, कुछ और सारे न्यूज़, 2 मिनट का सबका गेम है। 2 मिनट के लिए वो आए थे, 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है, वाओ। मोहम्मद रफ़ी 2 मिनट के लिए नहीं आया था जी। किशोर कुमार 2 मिनट के लिए नहीं आया था, वो दिल के लिए आया था। तो जब सफलता जो है, जो आपका बड़ा धीरे 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 मजा देता है, और सफलता के साथ हमेशा एक असफलता का पेड़ जरूर लगाना, ताकि गिरो तो वो पेड़ तो है ही असफलता वाला। एक्चुअली आपके आने से पहले मैं सबको बोल रहा था कि हमने बहुत स्टार्स का इंटरव्यू लिया है, शायद पहली बार एक एक्टर का इंटरव्यू ले रहे हैं हम। बाप रे बाप। और ये मुझे एहसास तब हुआ था जब मैंने आपकी आंखों देखी थी। आंखों देखी फिल्म मैं जज नहीं कर पाता हूँ। मेरा जो ब्रह्मांड फाड़ रोल है, डोंट डू जस्ट चिल बे, उसकी डबिंग में करके आया था कि यार कोई दूसरा कलर नहीं है बरखुदा। मैंने कहा क्या किया हुआ ये पिक्चर। मैंने रोहित भाई को बोला, अरे क्यों यार, मतलब क्या। फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो लोग देख के आए, सेकंड शो में रोहित भाई ने बोला संजय को, दिखा इसको, सारे लोग ढूंढू जस्ट चिल कर रहे थे। मैंने कहा सॉरी जजमेंट गलत हो गया सर। आंखों देखी मैं फर्स्ट टाइम लेट पहुंचा था, अरे आ गए लेट हमारे एक्टर, वैसे ही कॉम्प्लेक्स कह दिया जी जी करके। सबसे पीछे वाली सीट बची थी, मैं और विजेंद्र काला देख रहे थे, और स्क्रीन पे उधर मैं विजेंद्र को कहूँ क्या है बे, कितनी बुरी क्या है पिक्चर। कचो भाई रजत कपूर ऐसी पिक्चर बनाता है, बेवकूफ़ बनाता है। मैंने कहा शायद मुझे नहीं समझ आ रही पिक्चर, या ये लोग कुछ भांग पी के आए, आई डोंट नो। बाहर गया तो सब लोग बिल्कुल वो मेरे ऊपर से चली गई पिक्चर। और जब मुझे लगा कि ये चिरकुटई है, लोगों ने वाह वाह किया था, और मैं भागा गाड़ी से, और गाड़ी में एक लगा लिया कि क्या किया है यार मैंने ये लाइफ में, है सीरियस पिक्चर पहली बार आ रही है और इतनी बुरी पिक्चर। मतलब मैं जज नहीं कर पा रहा था, मैं पिक्चर को नहीं गाली दे रहा हूँ। मुझे एक फ़ोन आया कि आपको आना पड़ेगा वापस जहाँ प्रीव्यू थिएटर था। मैंने कहा देख भाई
एक लगा चुका हूँ, आते आते एक और लग जाएगा, उसके बाद मुजरा होने लगेगा वहाँ, तू समझ जा। नहीं सर आना पड़ेगा। मैं गया टॉयलेट में, एक किसी बंदे ने, आपकी उम्र के बंदे ने अपने आप को बंद किया हुआ था, रो रहा था। मैंने दरवाज़ा खुलवाया उससे, हेलो मैं संजय मिश्रा बोल रहा हूँ, हेलो मैं बाबूजी हूँ। मेरा कपड़ा ख़राब हो गया पूरा। वो इतना मुझे पकड़ के रोया कि उसका नाक के पानी, आँख के पानी, हर जगह के पानी मेरे कपड़ों पर थे। 2-4 बार, 20-22 बार मैंने देखी, आंखों देखी, तब मुझे वो पिक्चर समझ आई। लेकिन आंखों देखी ने मुझे अपने ज़िंदगी का नज़रिया भी बदल दिया है। आंखों देखी अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसका एक ही चीज़ है कि यार कौन था मिश्रा, विवेक मिश्रा, सात्विक मिश्रा। अरे यार मैं कैसे मान लूँ? मैं कैसे, हाँ मैं कैसे, सात्विक मिश्रा मतलब कि सात्विक मिश्रा तो ऐसा है, बुरा है, वो तो ऐसा है, ये तो वो है, वो तो वो है। आप किसी दूसरे के कहे के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का डायरी भर रहे हो। नो जी, आप उसके पास जाइए। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि समाज जिसको गाली दे उसको कभी गाली मत देना, सब तो दे ही रहे हैं उसको गाली, और जिसको तुम गाली दे रहे हो, समाज गाली नहीं दे रहा, कृपया अपने ऊपर थोड़ा सा देख लेना, कॉन्सेंट्रेट करके कि मैं ही क्यों गाली दे रहा हूँ यार। सो एज ए रियल, एज संजय मिश्रा, कहाँ पे आपको ज़्यादा अपने संजय मिश्रा से दूर जाना पड़ता है रोल करने के लिए? इज इट समथिंग लाइक एन आंखों देखी और समथिंग लाइक अ जॉली LLB 2 और जॉली LLB 2, गोलमाल, दे आर काल्पनिक। अच्छा, वो काल्पनिक है कि वो 20 मंजिल से गिर गया, लेकिन ये जो है ये बहुत रियल है। और एक टिप्स है जो एक्टर हैं उनके लिए, क्योंकि कुछ रोल करने की ज़रूरत नहीं है बॉस, कि मैं ऐसा बोलूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। जो भी तुम मैं ऐसा करोगे नकली होगे, नकली होगे, कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं। होंगे 2-4 नकली टाइप को, ऑडियंस देखती रहेगी। मैं कोई कैरेक्टर नहीं करूँगा, मैं उस कैरेक्टर को अपने ऊपर ले लूँगा कि अगर मैं ऐसा हूँ। आंखों देखी का एक आदमी कहता है कि मैं जो चीज़ देखूँगा उस पर बिलीव करूँगा। मुझे अब लग रहा है कि एक ही ज़िंदगी में कई तरह की ज़िंदगियाँ जी ली हैं। आपको लगता है फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ, या अभी भी बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है कि भाई रियलिस्टिक सिनेमा सत्यजीत रे का था, पाथेर पंचाली बन रहा था ना उस समय। जिस समय यहाँ ये बन रहा था, यूं ही तुम मुझसे बात, इंडिया में बन रही थी रियलिस्टिक फिल्म। अधूर गोपालकृष्णन साउथ में बना रहा था फिल्में। गलत कहाँ चले गए हम? गलत नहीं गए। हमने क्या किया कि अबे तू नहीं जानता, ऑडियंस को यही पसंद है। मैं बोल रहा हूँ ना, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना कि ऑडियंस को यही पसंद है। इस चक्कर में ऑडियंस भी मुट्ठा पट्ठा बांध करके बैठी हुई है कि हमको तो यही परोसा जाता है कि एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, लड़का को कमाई करना होता है, लड़की को उसके साथ भाग के शादी करनी होती है, लड़के को फिर एक मुश्किल में आ जाता है क्योंकि उस लड़की को कोई दूसरा भी पसंद करता है, उसका बाप बहुत पैसा वाला आदमी है, इसका बाप गरीब है, गोली मार देता है। अरे तू जरा बीच का एक सीन कॉमेडी का कर दे और एक आइटम नंबर डाल दो। हाँ, एक आइटम नंबर डाल दो। होता है, आइटम नंबर आया था, चला भी गया। देखिए जी जी जी, पहले फिल्मों, बीच के फिल्मों में अभी ना पूरी मूवी आइटम होती है, तो फिर तो ये बेचने का एक तरीका है जी। इस तरह की फिल्मों को कि अब सनी लियोनी आइटम नंबर, ओबे राजा 2 करोड़ 3 करोड़ कमा लो भाई सब। अब आइटम नंबर कोई नहीं रखता। अगर आइटम नंबर उसको आप कहते हैं तो तीसरी कसम के गाने क्या थे, पान खाए सही, एक ही पिक्चर में 8-8 आइटम नंबर। ये अब क्या हो रहा है कि ऑडियंस थोड़ा बहुत ऐसी हो गई है, इतनी ही बड़ी चीज़ में पूरी दुनिया देख रही है। अरे गुरु ये अपने टाइप का लगता है, ये अपनी टाइप की लाइटिंग भी है। मेरी अंग्रेजी में कहते हैं, मैं कल सरप्राइज था, शो देख रहा था, बर्फ देगा इस घर में कोई हंसी आ गई है, हंसने वाली बात नहीं, लेकिन आपने ऐसे कैरेक्टर को देखा हुआ है लाइफ में। पानी देगा इस घर में कोई, या अब भी वैसे हैं। तो अब धीरे धीरे रियलिस्टिक की तरफ, और रियलिस्टिक पिक्चर भी और रियलिस्टिक बजट भी। 2.5 करोड़ 3 करोड़ में आप मशान कितने सस्ते में बनी हुई, सस्ते मतलब बोलना अपने पैसे में बनी हुई, उसको उतने ही पैसे की जरूरत थी। जैसे न्यूटन का कमर्शियल सक्सेस वाज अ बहुत बड़ी ग्रेट साइन फॉर गुड सिनेमा। और हम इंडियन बड़े इमोशनल आदमी है यार। हम तो एक बाबा पकड़ा जाता है तो हड़ताल कर देते हैं, धाड़ धूड़ कर देते हैं। हम बड़े इमोशनल आदमी हैं, तो हमारे इमोशंस
कहीं एक सही दिशा में जाएं, एक अच्छी फिल्म बनाएं, एक अच्छा म्यूजिक दें। बहुत खराब से इस सिचुएशन पे खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान एक जैसा दिखने लग गया है, एक ही तरह के घर। पहले पेड़ों के बीच में आदमी रहता था, अब आदमियों के बीच में एक पेड़ रहता है, घरों के बीच में। तो सब एक जैसा हो रहा है, किसी एक शहर का कोई अलग अस्तित्व नहीं है, सब एक जैसा कर। तो हम बड़े वैसे से जगह पे खड़े हैं जहां अब भी सुधर जाओ यार, अपनी कंट्री को पहचानो, अपने वैल्यूज को पहचानो। एक होता है ब्राउन राइस, आजकल बहुत फिनिशिंग वाले को देखो, आई ईट ब्राउन राइस ओनली, ओके। पहले तो सभी खाते थे। पहले सभी खाते थे, जब भी कोई मेहमान आता था तो बासमती लाओ बेटा। फिर मेहमान हट गए, हम ही सब बासमती पकड़ के बैठ गए। अब दूसरे बता रहे हैं ब्राउन राइस, वाह। वही सुपरमार्केट में महंगा मिलता है। अब वो सुपरमार्केट हमारे यहाँ गाय को दे देना, ये बात में हमारे ही हाथ में हमारी सफलता नहीं है तो क्या मतलब है यार। हमारे ही हाथ में हमारा सब कुछ नहीं है, जो इंडिया हिंदुस्तान सब चीज में। हमको कहाँ फंसा रहे हो तुम? धर्म जाति ये वो सबसे पहले उठो। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जरूरी नहीं है कि मरते वक्त आप समाज से एक अच्छे इंसान बने, ये बड़े अच्छे थे मर गए, ओए होए होए। जरूरी ये है कि आप जब मरे तो अच्छे समाज से निकलें कि यस आई एम इन सुकून, कि मेरी बेटियां सेफ हैं, मेरे बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। अब मैं जा रहा हूँ, खैर बोलो। नहीं तो इसी बात पे थोड़ा ऑडियंस से भी क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज आई थिंक वी आर स्लाइटली बिहाइंड टाइम। पहले तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। I love वेरी you. नाइस टू हैव यू सर। दिख रहा है वो? हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन है सर, अब तो आप मतलब अब आप फेमस हो गए हो इन अ वे, सब आपको पहचानते हैं। ऐसी कोई चीज़ है विच यू मिस बिफोर बीइंग फेमस जो आप अभी नहीं कर पाते हो? आई मिस माई कैमरा। कैमरा मेरा, मैं अभी लेके आया हूँ फीजी फिल्म का कैमरा, घंटा खुला ही नहीं है वो अभी तक। जब खींचने लगो, सर एक सेल्फी, सर इधर देखिए, और सेल्फी ना, मेरी ऑटोग्राफ अब सेल्फी बन गया है। ऑटोग्राफ देना तो और मुश्किल रहा होगा। मेरा ऑटोग्राफ थोड़ा टेढ़ा है, 17 सेकंड लगते हैं उसको लिखने में एक बार, तो वो बहुत मुझे। और जब सेल्फी भी जो लोग लेते हैं ना, यहाँ रख देंगे कैमरा, साइनस प्रॉब्लम हो जाएगी। अबे यहाँ रखो ना, सर इधर देखिए ना, सर इधर देखिए ना, सर मुस्कुराइए ना। कुतुब मीनार बना दिया यार। ऐसा कौन सा गाना है जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं जब आप थोड़ा लो फील कर रहे हो, थोड़ा परेशान हो, या थोड़ा जो आपको एकदम चार्जअप कर दे? या गाने जो है ना थोड़े दाल की तरह होते हैं कि आज मुझे ये गाना सुनना है। मैं डीप पर्पल सुनता हूँ अगर मुझे बूस्टअप होना होता, डोर्स सुनता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब मेरे गोद में एक साइड में पल होती है, दूसरे साइड में लम्हा होती है, दोनों मेरे बच्चियाँ हैं, और कहीं उधर सीटी बज रही होती है घर में, और हम तीनों बाप बेटी एक गाना गाते हैं, छुपा लो दिल में तुम प्यार। मतलब मैं मिस कर रहा हूँ यार उनको, 1 महीने से अलग हूँ। तो ये गाना मेरे को बड़ा सुकून देता है कि वो गाने का मतलब है कि छुपा लो तुम दिल में यूं प्यार मेरा कि जैसे मंदिर की कोई दिया हो। मतलब वी कैन, मतलब हम एक दूसरे को छुपा के रखें कि ये लौ बुझे नहीं। अभी न्यू जनरेशन में आपको कोई फेवरेट सिंगर या म्यूजिशियन? मुझे ना जो भाषा है, तुम मुझे यूं भूला, भूला ऐसे थोड़ी बोलते थे। बड़ा शौक होता है कि उस तरह गाऊं, लेकिन हमारी भाषा ही नहीं ना वो। माँ तुझसे मिला मुझे प्यार बहुत, माई डर जाए काय को दिया रे प्यार। न्यू जनरेशन में मुझे मोहित चौहान ने मेरे लिए अभी एक गाना गाया, तेरा हुआ मैं जब से। एंड मेरा दोस्त है वो, अब वो मानता है कि नहीं मानता, लेकिन हम एक टाइम पे काफ़ी करीब हुआ करते थे। पापोन एक मेरी फिल्म थी, दम लगा के हिस्सा, ये मोह मोह के धागे, वरुण ग्रोवर। और मैं नाम के मामले में थोड़ा सा टेढ़ा हूँ यार। हाँ, मैं बिलीव ही नहीं करता नाम में। शक्ल याद सात्विक, हाँ, शक्ल और इमोशंस। जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर ये तो इस्टेब्लिश हो ही है कि हम लोग सब आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो मतलब थोड़ा सा मतलब हम लोग चाहते थे कि अगर हम लोग ऐसे लाइव आपको देख सके अगर एक्शन में, तो 2-4 सिचुएशंस हैं, ठीक है? आपको हम एक प्रॉप भी दे रहे हैं हमारा। हाँ सर। ये कनिष्क है, ये हमारा जीता जागता प्रॉप है।
ठीक है। पहला सिचुएशन ये है कि आपने अपने 19 साल के बच्चे को ऐसे मतलब उसके रूम में घुसते उसको पॉर्न देखते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, तो आपको मतलब वही दैट इज द सिचुएशन। हाँ, और बाप का कैरेक्टर तो मैं डिसाइड करूंगा ना, अभी दिखाता हूँ। देख रहे हो ना? दिख रहा है कुछ पॉर्न दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मैं देख तो रही हूँ। तू देखेगा तो मुझे दिखाई देगा, समझा कि नहीं? सर नेक्स्ट सिचुएशन है इसकी, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मैसेज पे डम कर दिया है और आप अंदर से तो काफी रो रहे हैं, पर ऐसे अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कर रहे हैं कि आप मतलब ठीक है। यार तू क्यों खाओ भाई संजय। बस यार, अरे खाओ। क्या खाऊं? ठोकरे खा रहा हूं मैं। क्या? हाँ, क्या हुआ? वो नहीं थी? सीमा? नहीं बेस, सेक्रेटरी की बीबी। है? बताओ यार, क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? वो पता है मुझे, मतलब उसको मूली पसंद था, मैं हर जगह गाड़ी रोक करके ना। कोई नहीं संजय 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 देख, अभी जिंदगी बहुत बची है संजय। अरे जिंदगी संजय कोई नहीं जिंदगी बची है अभी तक। पुलिस वाले की बीवी को पटाऊंगा मैं, देखना। जिंदगी बची है ना, लेकिन ये गलत है यार। अरे संजय देख, अभी वो भी तो है ना, वॉर छोड़ना रोशनी। यार का टिकट दिखा। कौन रोशनी? रोशनी। हाँ वो तो है, लेकिन जज की। अब बैंक से पैसे जाते हैं ना, दुख होता है। कोई नहीं हाँ, फिर पैसा मैं- डिपॉजिट तोड़ दिया कोई यार नहीं, मेरा। इधर तू बड़ा खाली बैठा हुआ है आजकल। अरे सर एक लास्ट, आप सिक लीव पे थे पर आपको आपके बॉस ने मॉल में शॉपिंग करते हुए पकड़ लिया। संजय क्या हुआ? क्या कर रहे हो? हाथ जोड़ो इनको, हाथ जोड़ो, एक से प्रणाम करो ना। संजय, आपने मेरे को मेल भेजा था, उसमें लिखा था आपने कि आपको एक्टिव मल्टीफोकल कोरोइडिटिस है, आपको 1 हफ्ते का बेड रेस्ट चाहिए था। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये हो रहा है मेरे साथ सर। मैं तुम्हें गिफ्ट मैं देना चाहता मतलब गिफ्ट नहीं, मैं मतलब इसको कल जाना है। देख रहे हैं, नाक में हाथ रख ले बेटा। हूं। संजय जी सर, मेरा वो सब ठीक है, सुनो मंडे से मत आना कहाँ? ऑफिस। मैं बॉस हूं ना तुम्हारा, लगता हूं। तो मतलब ऑफिस में निकालो ना मुझे ऑफिस से। तो आज तुम्हें ऑफिस आना था ना। बता तो रहा हूँ, रुक नहीं, एसिडिटी इतनी हाइपर हो गई, पूछो इसकी मम्मी भाग गई। बोलना बेटा, बोलो, देखो क्या क्या झेल रहा हूँ। ठीक है रो मत, बॉस हैं, ऐसे ही थोड़ी निकाल देंगे, गधे हैं क्या ये? इधर बॉस, इधर आओ ना। मजा आया, थैंक यू। अंग्रेजी में कहते हैं, एक फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है, ऐसे लव की कहानी है जो 24-25 साल हो गए शादी के, और उसका मानना है कि ये घर चलाती हैं, मैं दफ्तर जाता हूँ, इसी को कहते हैं शादी। बहुत के मम्मी पापा, बेटा हमें तो 30 साल हो गए पिक्चर देखे, गलत है। आप वाकई में जाइए। अंत में मैं 100% कहता हूँ, बहुत खड़ूस नहीं होंगे तो अपनी बीवी का हाथ तो पकड़ ही लेंगे। इसी बात पे संजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग टू स्कूप बुक। Yes. इसी लाइन से मैंने अपनी इंटरव्यू की शुरुआत करी थी। अच्छा। और इसी से अंत कर रहा हूँ। प्लीज सब्सक्राइब स्कूप बुक। ठीक है, अब स्पेलिंग मत पूछिए भाई।